वो जरूर सुने। सुरुचि कुमति है और सुनीति सुमति है। कुमति तन की सुंदरता हो सकती है पर मन का भरोसा नहीं, पर सुमति तन की सुंदर हो न हो पर मन की सुंदर तो निश्चित होती है। मेरे भैया, हम लोग जब लड़की देखने जाते हैं बच्चों के लिए तो ऐसी धारणा बन गई है, उल्टी सीधी बातें पूछते हैं, पार्लर आता है कि नहीं। बड़े मन से सुनना, पार्लर जानती हो? लड़की बोली हाँ। अच्छा ठीक है, कहां तक पढ़ी हो? इतने तक। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तेरा राम भला करे, आर्किमिडीज के सिद्धांत से का घर चलेगा। बेटी से पूछो, बेटी एक विचार करो, देखो कभी भी जाना तो ऐसे प्रश्न पूछो, बेटी एक तरफ तुम्हारा पति बैठा है और एक तरफ तुम्हारा ससुर बैठे हैं, सास बैठी है, तुम्हें चाय ले जानी है तो सबसे पहले चाय किसको देनी है? एक परमेश्वर है, फिर चाय किसको देनी है? तब बेटी की बुद्धि का परीक्षण होगा कि बेटी कितनी बुद्धिमान है। और ये भी कहो बेटा पति परमेश्वर होता है, ये ध्यान रखियो। फिर चाय ससुर को देगी कि पति को? अगर समझदार बेटी होगी तो कहेगी कि पति तो परमेश्वर है पर ससुर परमेश्वर का भी, वो मेरे पति का भी पिता है, इसलिए वो श्रेष्ठ परमेश्वर है। तो भैया, इससे पत्नी की, बेटी की बुद्धि की परीक्षा होती है। तो महारानी सुनीति और सुमति और कुमति, ये जीव जब सुमति की शरण में जाता है तो विवेक पैदा होता है जिसका नाम ध्रुव है, और जब कुमति की शरण में चला जाता है जीव तो सुमति छोड़ के चली जाती है और कुमति के पैदा होता है उत्तम। मेरे श्रोताओं, बड़े मन से सुनना। छोटी वाली ने तो जौहर कर डाला, रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, मेरी डोली वापस कर दो, ये सौत इस घर में नहीं रहेगी, रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और रहेगी तो छत पे दही भर के रख दो, नंगे पैर गरम छत पे कौवे उड़ाने का काम करेगी। समय बदल गया, समय बदलते देर नहीं लगती। कोई दिन ऐसा होता गद्दन पे न नींद आवे, कोई दिन ऐसा होता एक कम्बल हो कुटोटो है, कोई दिन ऐसा होता हलवा पूड़ी न भावे हमें, पर कोई दिन ऐसा होता एक रोटी हो कुटोटो है। हेरे मनवा वरे विचार कर देखियो, आज दिन के सो न जाने कल दिन कैसे। समय का बहन भाइयों कोई पता नहीं। रानी को काग उड़ाने वाली बना दिया और रानी के हाथ में टूटा हुआ बांस दे दिया, पैरों में छाले पड़ गए और मैया रो रो करके सजनों बस एक ही बात कहती है, तुमने बदले हमसे गिन गिन के, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के। चाहने वालों से गर मतलब नहीं, हे परमात्मा अगर अपने चाहने वालों से तुम्हें मतलब नहीं है तो तुम हुए पैदा यहाँ किसके लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के। मैया सजनों छत पर खड़ी है, ये जो महलों की राज रानी थी, जो महलों की राजकुमारी थी सजनों, दासियां जिसकी एक आवाज पर खड़ी खड़ी सूख जाती थी, और आज वो माता सजनों बैठी बैठी रो रही है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, बैठ जाती है, कौवे आते डंडा लेकर के फिर खड़ी हो जाती है, भूखी प्यासी, भोजन मिलता नहीं, रोटी नीचे से फेंक दी जाती है, पानी है नहीं पीने को, खाते खाते रोटी अटक जाती है, और मैया सजनों रो रो कर बस एक ही बात कहती है, विधाता तेरी ऐसी कृपा, मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मैं यहाँ सूख जाऊं प्यास के मारे, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, पर मैं उप तक नहीं करूंगी, पर हे मालिक जितनी जल्दी है सके मेरे पति की गोद में एक बालक है जाए, मेरी छोटी बहन सुरुचि के एक बालक है जाए, जो बालक मेरे पति को नाम चलाए दे। ऐसी भी पतिव्रता है। ओहो, मैया के पैर से छाले फूट गए और उनसे खून निकलकर जब नीचे बहा तो सुरुचि ने खून देखा, बोली महाराज
मैं रहती हूं नीचे, ये सौत ऊपर तांडव करती है, निकालो इसको घर से। और सज्जनों, जो महाराज सुनीति की एक इच्छा के लिए इंद्रलोक को हिला देते थे, सुनीति की एक इच्छा होती थी इंद्र को भी हिला देते महाराज उत्तानपाद। उस उत्तानपाद की स्थिति नीचे गर्दन करके खड़े हैं। रानी सुरुचि ने सुनीति का हाथ पकड़ा। सुनीति पति के चरणों में गिर के बोली, सरकार घर के किसी कोने में डाल दो मुझे, जूठन फेंक दिया करना, मैं खा लिया करूंगी। जब तुम्हारे पुत्र होगा मत खिलाने देना मुझे, मैं दूर ही रह गोद में तुम्हारी में देख के जब वो खिलकारी भरेगा तो मैं मई देख के खुश रह जाऊंगी। मुझे जूठन फेंक देना, मैं कोने में जिंदगी काट लूंगी। बेटी आती है पति के घर डोली में और छोड़ती है पति का घर तो अर्थी में, पति का घर पहले छोड़ती नहीं है। सरकार मुझे घर से निकालो नहीं। महाराज उत्तानपाद सज्जनों सिर पर रो रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि सुनी सुरुचि से बोल दे कि तू क्या कर रही है। हाथ पकड़ के सुरुचि ने घर से बाहर कर दिया। सुदूर जंगल में झोपड़ी बना दी। रात को जो माता एक मच्छर की आवाज से डर जाती थी, आज उस सुनीति माता को शेर चीते की दहाड़ में सोना पड़ रहा है। जंगली जीव घूम रहे हैं। सवेरे भागवत में वर्णन है सज्जनों, जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे। भागवत में लिखा है कि सवेरे सवेरे मैया रो रही थी, झोपड़ी टूटी है, सूर्य की रोशनी आ रही है, घाम लग रही है, तो छोटी छोटी चिड़िया मैया के पास अपने चोंच में तिनका भर भर के ला रही हैं। और चिड़िया बाकी झोपड़ी पे बुन रही हैं और कह रही है, माँ जैसे हम अपना घोंसला बना लेती हैं तैसे हम लाखों चिड़िया तुम्हारी झोपड़ी बना देंगी, पर रोना नहीं। और भाई बहन, मैया भूखी है, सूखे टिक्कर पति ने भेज दिए, उनको खा लिया। तो तोता आ गया पास में और आकर बोला, माँ तू रो रही है? अरे बाबरी, तेरा बेटा तोता जिंदाबाद है, जब तक मैं हूं तब तक तू भूखी नहीं मरेगी। मैया रोटी तो मैं ला नहीं पाऊंगा, पर जा फल में मैं चोंच मार देता हूँ, वो फल मीठा हो जाता है। माँ हम तेरे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे, तू रोना नहीं। सज्जनों, समय आदमी को झकझोर देता है। हिरण आकर बोला हम नाचेंगे, शेर बोला हम रक्षा करेंगे, और एक ने तो है सो बोलो कि मैया को हृदय फाड़ दो। खरगोश को बच्चा गोद में बैठ के बोलो, माँ तेरे कोई बेटा नहीं है ना, इसलिए पति ने बाहर निकाला है ना। मैया हाँ हम सुनो, हम तो उसे कह रहे हैं जब भी तुझे बेटा की याद आवे तू मुझे आवाज लगाइए, मैं तेरी गोद में बैठ, मैं हूं तो तेरा बेटा ही हूँ। सुनीति ने उस खरगोश को गले से लगा लिया, मेरा बच्चा। कुछ महात्मा आगे पीछे घूम रहे थे, बेटी तुम्हारी सौत ने तुम्हें निकाल दिया। जब सौत का नाम लिया तो सुनीति बोली, खबरदार, अगर मेरी सुरुचि के बारे में किसी ने आधी बात कही, मैं सुरुचि को दोष दे ही नहीं सकती। क्यों सुनो, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द दिया है मेरे अपनों ने दिया है। जो जख्म दिए जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। मैं अपनी बहन को दोष नहीं दूंगी, मेरा पति कुछ नहीं बोला, इस बात की मुझे आज भी चिंता है। जिस पत्नी की मैं प्राण प्यारी पत्नी थी, वो मेरा पति कुछ नहीं बोला। सोच सिर्फ इस बात का है, जब मेरी सौत ने धक्का मारा तो मेरा पति कुछ बोला क्यों नहीं। शीशे की तरह मन तोड़ दिया और अपना बना के
दिया, से की बना के छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। रानी बहुत दिनों तक द्वै टिक्कर सवेरे द्वै टिक्कर शाम को बेजर की खुशी के बहुत दिनों तक रही। एक दिन मन में आ गई अब तो मरूंगी, और मरने गई तो नारद ने हाथ पकड़ा, ओ लाली क्या कर रही है? अरे बाबरी, मरना किसी चीज का हल थोड़ी है, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है और इसको व्यर्थ कमा रही है। बाबा छोड़, बाबा तुम्हें मेरी स्थिति का पता नहीं है। मेरे पति ने मुझे निकाल दिया है और मेरे कोई पुत्र नहीं है, इस गम से मैं मर रही हूं, ऐसे नहीं जी पाऊंगी। महात्मा बोले, री लाली वैसे तो तेरे 7 जन्म कोई पुत्र हतो ना हो, पर लाली अब मैं तो आशीर्वाद मेरो जा, 1 वर्ष में तेरे पुत्र होगा। सुनीति बोली, उड़ा लो हंसी, उड़ा लो, तुम भी उड़ा लो। आज पता चलेगा ये महात्मा भी हंसी उड़ाते हैं। क्यों बेटी मैं हंसी क्यों उड़ाऊं? अरे महाराज, जिसके पति ने जिसको घर से निकाल दिया हो, आप उससे कह रहे हैं उसके पुत्र होगा? कैसे होगा महाराज? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पुत्र कैसे? तो नारद के मुंह से रामचरितमानस की वो चौपाई निकल गई। सज्जनों, गोस्वामी जी ने तो बाद में लिखी है, ये कथा बहुत पहले की है, यानी वही भाव निकल गया जो गोस्वामी जी ने चौपाई में भाव दिया है, वही भाव नारद ने अपने मुंह से बोला। बेटी अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, रामचरितमानस में वर्णन है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और मेरे श्रोता बंधुओं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। मेरा वचन चाहे फीका पड़ जाए, पर मेरे संत का वचन पत्थर की लीक होता है। बेटी जा, भगवान भी कहते हैं संत जो कह दे होगा। तेरे पुत्र होगा। अच्छा एक बात कहूं, संत कहते किसे हैं? संत वचन पत्थर की लीक किनका होता है? हमारे यहाँ कितने कितने सुंदर विद्वान संत बैठे हैं यहाँ। आज मैं तुम्हारे सामने संत की परिभाषा करूंगा, और ऐसी परिभाषा करूंगा जो इन संतों को भी अच्छी लगेगी कि हाँ, संत की यही परिभाषा है। ये संत भी पसंद करेंगे उस परिभाषा को। है बुराई करना किसी की कभी मैंने सीखा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज इस गद्दी पर मैं बैठा हूं। कहते हैं ना, हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर भाव। ये हमारे भक्त जो है, इन्होंने हमारी आगरा में कथा कराई थी, बहुत अच्छी कथा हुई थी इनकी। और अभी एक भजन भी आपको श्रवण कराएंगे। ये देखो, हमसे कहा बोले महाराज जी थोड़ा सा 2 मिनट का, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। आगरा में भी जब कथा होती थी यही परीक्षित थे, तो परीक्षित और सुखदेव के बीच में सज्जनों बड़ा अच्छा संवाद होता था वहाँ, बहुत अच्छा भाव है। अभी थोड़ी देर में मैं ये कथा को अपने किनारे पर पहुंचाऊं, तो मैं कह रहा था संत किसे कहते हैं। श्रोताओं, पीछे वाले भक्तों, अच्छा ये बताओ, हम वैसे ही लगे पड़े हैं कि समझ में आ रही है? कुछ आ रही है ना? हाँ तो सुनो, सर हिला दो करो, तो मुझे लगे कि हाँ कथा सुन रहे हो। तो भाई बहन देखो, एक महात्मा जी, 1-2 महात्मा जी थे,
एक रामदास, दूसरे सुखदास। रामदास का चेला गंगा के किनारे झोपड़ी डाल के रहता था। सुखदास जी बड़े लंबे चौड़े महात्मा, बड़ा लंबा आश्रम। एक दिन सुखदास के यहां से निमंत्रण गया रामदास के पास, और रामदास का जो चेला था वो सजनो, रामदास रहते थे गंगा किनारे झोपड़ी डाल के। तो चेला गामन में जाओ करे, रोटी मांग लावे बिना सुखा में, और सुखा के रख ले, पूरे महीना वही रोटी, एक दिन की बिच्चा, तो वही रोटी खाने को। जैसे ही सुखदास के यहाँ से निमंत्रण आया, गुरुजी ने कहा चेला आप चले जाओ। चेला गया, चेला ने देखा गुरुजी की दावत में हलवा, पूड़ी, रबड़ी, खीर, कचौड़ी, अकौड़ी, मकौड़ी, पकौड़ी, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मठरी, मैसूर पाक, केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, भुजिया, पापड़, समोसा, दही बड़ा, काजू बड़ा, केवल बड़ा, लंबे पकवान। चेला बोलो ठग गए, गुरु चेंज कर ले। जे गुरु का मतलब वो सूखी रोटी मिलती है, गुरु तो जे है जो हलवा पूड़ी, इन्हें गुरु बनाते तो अट्ठा में पट्ठा है गए। गुरु के पास आया, महाराज की जय हो, क्या हुआ? गुरु चेंज करेंगे। क्या, क्यों चेंज करेगा? नहीं, अब हम तुमसे गुरु दीक्षा लेंगे। गुरुजी समझ गए जी जीव को लालची है, जीव जाके चटकरे भर रही है। गुरुजी बोले सुन रहे, तू कौन को चेला है? बोले रामदास का, वो जो गंगा किनारे वाले। हाँ, इतने अच्छे महात्मा का, उनमें क्या बुराई है? बोले सूखी रोटी देते, हम नहीं रहेंगे वो। अच्छा ठीक है।